अर्जुन और राघव तेजी से होटल से बाहर निकले। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। बाहर आते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अब हमें जल्दी से राजेश को ढूंढना होगा, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि असली सच्चाई क्या है। हाँ, हमें पहले राजेश के बारे में जानकारी जुटानी होगी। सीधे जाकर उसे बुलाना सही नहीं होगा। अगर वो सच में दोषी है तो वो भाग सकता है या फिर हमें भी खतरे में डाल सकता है। दोनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। होटल के पास के एक पुरानी दुकान के मालिक ने बताया, राजेश, हाँ, वो पहले इस होटल का मालिक था, लेकिन 5 साल पहले उसने किसी और को ये होटल बेच दिया था और कहीं चला गया। लोगों का कहना था कि उस रात कुछ अजीब हुआ था, पर किसी को ठीक से कुछ पता नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको पता है कि वह अब कहाँ है? दुकानदार ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मैंने सुना है कि वह अब शहर के पुराने हिस्से में रहता है, बस स्टैंड के पास एक छोटे से घर में। लेकिन तुम लोग उससे क्यों मिलना चाहते हो? बस एक जरूरी काम है, धन्यवाद। अर्जुन और राघव तुरंत बस स्टैंड के पास पहुंचे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना सा घर मिला। दरवाजा खटखटाते ही एक आदमी बाहर आया। उसके आंखों में एक अजीब सा डर और चिंता थी। उसने संदेह भरी नजरों से पूछा, तुम लोग कौन हो? आप राजेश हो, है ना? ये सवाल सुनते ही घबराकर जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हम सच जानना चाहते हैं, 5 साल पहले होटल में क्या हुआ था? राजेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। किससे? साफ साफ बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? राजेश ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, उस रात वो आदमी विक्रम, उसने होटल में कुछ गलत किया था। वो बहुत गुस्से में था। हमने झगड़ा किया और गलती से उसकी मौत हो गई, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था। यह एक हादसा था। लोग मुझे दोषी ठहराते, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गया। राघव और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम की आत्मा यह कह रही थी कि उसे मारा गया था, लेकिन राजेश कह रहा था कि यह एक हादसा था। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, आपको हमारे साथ होटल चलना होगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो जगह बहुत डरावनी है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में दोषी हैं, तो विक्रम की आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये सब सुनकर राजेश अचानक से कांपने लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर थोड़ी देर बाद उनके साथ जाने की सहमति दिखाई। रात गहराने लगी थी। तीनों होटल पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और विक्रम की परछाई सामने आकर खड़ी हुई। उसकी गूंजती आवाज आई, राजेश, आखिरकार तुम आ ही गए। अब सच सबके सामने आएगा। कमरा अंधेरे से भर गया। अर्जुन और राघव सांस रोके खड़े थे। अब राजेश को अपने किए का हिसाब देना था या शायद असली गुनहगार कोई और था। जानने के लिए देखते रहिए रूम नंबर 529।